Good morning, friends. Welcome back to my channel Knowledge Hub. I am Chaitali. I hope you all are fine. I am also doing good. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में कुछ फैक्ट्स जाना था। इस वीडियो में हम एक ब्रीफ में डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनी मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, वन। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टीसेलुलर मीन्स their बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। वो 100 सेल से बने हो सकते हैं, 1000 से बने हो सकते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल से बने हो सकते हैं। दे मे बी फ्यू, दे मे बी वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बट दे आर मोर देन वन, दैट इज़ नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाते हैं, अमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरामीशियम हो सकते हैं। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इट्स वेरी क्लियर, जितनी तरह के एनिमल्स हो, जितनी तरह के प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, सब आ जाएंगे आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, all activities of organisms are performed by a single cell in unicellular organism। यहाँ क्या होता है, क्योंकि बॉडी ही सिर्फ एक सेल से बनी होती है, तो सारे लाइफ एक्टिविटीज़ एक ही सेल को परफॉर्म करनी होंगी ना। तो जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ है, लाइफ प्रोसेसेस है, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, जितने भी स्टोरेज, जितने भी फंक्शंस है, एक ही सेल को परफॉर्म करना पड़ता है। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो एक सेल चाहे वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है या फिर फ्यू अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, अलग अलग सेल्स अलग अलग एक्टिविटीज़ को टेकअप कर लेते हैं। जैसे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है फॉर डिफरेंट फंक्शंस, उसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ सेल ने कुछ फंक्शन को टेकअप कर लिया, बाकी सेल्स ने कुछ और फंक्शन को टेकअप कर लिया। इस तरह से दे हैव डिवाइडेड फंक्शंस अमंग देमसेल्व्स। तो उस वजह से क्या हो गया, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। नो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक ही सेल है तो उसी को हर एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे काम का कोई बंटवारा है नहीं, देयर इज़ नो डिवीजन कि ये सेल ये काम करेंगे, वो सेल वो काम करेंगे, वो सेल वो काम करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर सेल्स वहाँ क्या है, सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, दैट इज़ वाई दे हैव डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्ज़ाम्पल मसल्स के सेल्स क्या करते हैं, हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सारे बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या होता है, ब्लड में डिज़ोल्व होके वो बॉडी से एक्सपेल हो जाते हैं। फिर हो गया आपके वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हो गया आपका बॉडी में इन्फेक्शंस को फाइट करने का मदद करते हैं। ठीक है, इस तरह से प्लांट्स में जैसे गार्ड सेल्स हो गए, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, इट लीड्स टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो हर एक सेल अपने हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब से वो अपने शेप, साइज, सब कुछ उनका अलग हो जाता है, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, द होल इंडिविजुअल इज़ एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, एक ही सेल है तो वो सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में है बाहर के एनवायरनमेंट से, कोई चारा नहीं है उनके पास। और वहीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या है, only specialized external cells or dead structures are exposed to the external environment। यहाँ इतने सारे सेल्स हैं, मिलियंस और मिलियंस ऑफ सेल्स है कि कुछ स्पेशल एक्सटर्नल सेल्स या फिर डेड स्ट्रक्चर्स ही बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में है, और बाकी क्या है वो इंटरनली प्रेजेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5,
Reproduction consumes a single cell. The organism disappears after reproduction. एक सेल क्या हो रहा है, या तो उस सेल में बडिंग हो रहा है, या तो वही सेल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जा रहा है, या तो वही सेल में वही सेल क्या है, सिंगल सेल ही क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उससे दो बन गए। तो ओरिजिनल जो पेरेंट सेल था वो तो अब नहीं दिख रहा है यहाँ पे। पेरेंट सेल से ही तो जो आगे के ऑफस्प्रिंग्स है वो बन चुके हैं। तो रिप्रोडक्शन पेरेंट सेल को कंज्यूम कर लेता है और जो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म है वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिनको बोलते हैं जर्म सेल्स। यही जर्म सेल्स क्या है, दे टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ओनली दीज सेल्स। और बाकी जितने भी सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, जो जैसे कि तैसे रह जाते हैं, वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, वो सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट होता है। बट इन केस ऑफ multicellular organisms the life of an individual is actually wrong. So in brief यहाँ कुछ डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिए हैं बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आगे हम पढ़ेंगे सेल के पार्ट्स एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, टेक केयर।